हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं फूल के बारे में, परागकोश क्या है, परागकण क्या है, वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, अंडाशय क्या है, और अंडाशय हो गया, पुंकेसर क्या है, परागकण क्या है, ये हर एक टॉपिक, यानी कि आज फूल के बारे में कुछ भी आज दिक्कत नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब हुआ आज कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। 100% समझ में आएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि फूल मतलब क्या हुआ, फ्लोवर यानी फूल, यानी कि फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन करने का मतलब हुआ हर एक पार्ट के बारे में जानकारी। अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ, हर एक पार्ट के बारे में जानकारी, यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। अब फूल में जनन अंग कौन है? फूल में जनन अंग कौन है? सॉरी फूल नहीं, पौधा। पौधा में जनन अंग कौन होगा? तब फूल होगा। फूल लगेगा तब तो आगे पौधा का विकास होगा, आगे यानी कि नया पौधा बनेगा। यानी कि फूल में जनन अंग कौन हुआ? फूल नहीं, सॉरी बार बार फूल बोल रहे हैं। पौधा में जनन अंग कौन होगा? तो फूल। क्या होगा? फूल। अब आगे है फूल का मुख्य कार्य क्या है? यानी फूल लगेगा तब तो फल बनेगा, यानी कि फूल का मुख्य कार्य क्या है? फल का निर्माण करना। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि पौधा का जनन अंग कौन है? यानी इसका फूल होगा आंसर, इसका फूल। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अब चलते हम आगे। फूल ऑफ पार्ट्स, यानी फूल को कितने प्रकार होते हैं? यानी कि फूल को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया बाह्य दल पुंज, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। आइए दल पुंज, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलोरा। आइए पुमंग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। ये होता है जयांग, इसको मालूम नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो। तो सबसे पहले चलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज क्या है? जैसे आप लोग समझें, कहां गया बाह्य दल पुंज? ये आप लोग देखें, ये फूल है। ये क्या है? ये फूल है, ये फूल है। तो बाह्य दल पुंज कौन है? जो फूल को घेर घार के रखे हुए, ये फूल को जो घेर घार के रखे हुए ना, ये इसके अंदर फूल है ना, तो इसके जो घेर घार के रखा हुआ है उसी को बोलेंगे लोग बाह्य दल पुंज, यानी बोलते हैं कैलिक्स। समझ में आया? अब आप लोग बताएं कैलिक्स का रंग कैसा होगा? कैलिक्स का रंग कैसा होगा? यानी कैलिक्स का रंग हमेशा होगा हरा, यानी कि यहां पर एक होगा कैलिक्स, यहां पर एक होगा कैलिक्स, इसको बोलेंगे हम लोग कैलिक्स। इसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ये हो गया कैलिक्स। यानी कैलिक्स का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम क्या है? तो फूलों को सुरक्षा प्रदान करना, कीड़ों से, कीड़ा मकोड़ा से फूलों को सुरक्षा प्रदान करना। यानी बाह्य दल पुंज क्या हुआ? जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हरा का, उसी को बोलेंगे हम लोग बाह्य दल पुंज। अब ये समझे, ये जो डंटिया है जो हम लोग लड़की को पकड़ के देते हैं, ये जो डंटिया है ये लड़की को पकड़ के देते हैं, ये डंटिया जो लड़की को पकड़ के देते हैं, ये डंटिया को क्या बोलेंगे? तो ये डंटिया को हम लोग बोलते हैं, ये डंटिया हुआ ना जो लड़की को पकड़ के ऐसे ना देते हैं, पकड़ के ही ना देते हैं, यानी ये डंटिया को क्या बोलेंगे? वृंत। क्या बोलेंगे? वृंत। यानी ये डंटिया का नाम हो गया वृंत। इसका क्या नाम हो गया? वृंत। इसका नाम हो गया वृंत। लड़की को हम लोग यही पकड़ के देते हैं, यानी कि क्या पकड़ते हैं? वृंत पकड़ते हैं। अब वृंत के ऊपर क्या होता है? पुष्पासन। पुष्पासन इसको बोलेंगे जहां पर फूल का चारों भाग आके बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे पुष्पासन। आप लोग ऐसे समझे, पुष्पासन का मतलब क्या होता है? बैठने वाला आसन, यानी फूल को बैठने वाला आसन को क्या बोलेंगे? पुष्पासन। यानी कि यहां जाके ये देखिए डंट हुआ, अब आगे जाके कुछ दूर जाके क्या हुआ? गोल हुआ क्यों नहीं? तो इसी को हम लोग बोलेंगे
पुष्पासन। पुष्पासन का मुख्य काम क्या है? तो फूल को आसन पर बैठाना, यानी इसको बोलेंगे पुष्पासन। क्या हुआ? ये होगा पुष्पासन, यानी इसको बोलेंगे हम लोग पुष्पासन। क्या हुआ? पुष्पासन, यानी कि इसका मेन काम क्या? फूल को आसन पर बैठाना, यानी पुष्पासन। अब हो गया, ये हो गया वृंद, ये होगा पुष्पासन। और ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये इसको बोले हम लोग बाह्य दलपुंज, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैलिक्स। इसका मेन काम क्या था? फूलों को सुरक्षा प्रदान करना। अब चलते हैं हम लोग आगे, और आप लोग बताएं, अगर इसको एक उघाड़ेंगे ना, ऐसे करके एक उघाड़ेंगे, एक ऐसे करके उघाड़ देंगे, एक ऐसे उघाड़े, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेपल। अगर कई सारा सेपल मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या? दलपुंज। अब दलपुंज कौन है? तो दलपुंज ये है, ये वाला पार्ट, ये सब है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या हुआ? दलपुंज। लेकिन आप लोग बताएं, दलपुंज का कैसा होता है? इसका कोई रंग फिक्स नहीं होता है, ये कई कलर का हो सकता है, कभी होगा लाल, कभी होगा भूरा, कभी होगा नीला, यानी कि इसका कोई रंग फिक्स नहीं है। अब आप लोग बताएं, हम लोग फूल को तोड़ के किसको सूंघते हैं? दलपुंज को सूंघते हैं। हम लोग इसको तोड़ते हैं और इसको सूंघते हैं, यानी कि दलपुंज को सूंघते हैं। लेकिन एक को तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पेटल। एक को तोड़ेंगे तो बोलेंगे पेटल। कई सारा पेटल मिल जाएगा तो बोलेंगे दलपुंज। यानी कि दलपुंज का रंग कैसा होगा? यानी कि इसका रंग हो सकता है ढेर सा, यानी लाल भी होगा, भूरा भी होगा, उजला भी होगा। लेकिन यानी कि बाह्य दलपुंज का रंग कैसा होगा? हमेशा हरा होता है, उसका रंग चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे क्या है? पुमंग। पुमंग को बोलते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। इसका काम ये कहाँ होता है? तो आप लोग ऐसे समझे, कहाँ गया? चल गया फूल, ये जैसे आप लोग देखे कौन पुमंग है? ये वाला, ये जो फूल हुआ ना, ये जो फूल है, अब फूल के जो इस साइड जो निकला हुआ है, इस साइड दाने करके जो इस साइड निकला हुआ है, उसी को बोलेंगे पुमंग। जैसे पुमंग ये वाला हुआ, इस पार्ट में, इस फिगर में पुमंग ये वाला हुआ, ये हुआ पुमंग, ये हुआ पुमंग, ये वाला हो गया पुमंग, ये हो गया पुमंग। यानी कि ये फूल में जो दाने इस साइड करके निकला हुआ है, उसको बोलेंगे पुमंग। अब पुमंग खाने का मतलब क्या हुआ? ये फूल का पुरुष भाग है। याद करने का कॉन्सेप्ट, पू माने क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पू मतलब पुरुष। यानी कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है? यानी पुमंग कहलाता है। पुमंग कई सारा होगा, जैसे आप लोग देखें, एक इधर है, 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 एक इधर है। जैसे अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसमें समझे, इसमें देखें कई सारा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी ये हो गया पुमंग। यानी कि फूल का नर भाग कौन हो गया? पुमंग। अब चलते हैं मादा भाग को क्या बोलेंगे? जयांग। क्या बोलेंगे? जयांग। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें जयांग कौन है? तो ये जो जयांग, ये आप लोग देखें, ये जयांग किसको बोलेंगे? ये जो सीधे यहां से निकल के गया है, ये जो सीधे यहां से ऊपर तक गया है, ये वाला, ये है लड़की पार्ट, ये लड़की है। ये जो यहां से निकल कर यहां तक गया है, उसको बोलेंगे जयांग। जयांग के भी कई भाग होता है, अब पुमंग के भी कई भाग होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे फूल का यानी कि नर भाग। अब हम लोग नर भाग को 3 भाग में बांटेंगे। पहला हो गया पुंकेसर, परागकोश और परागकण। आप लोग सोच रहे हैं, ये जो यहां से ये जो निकला, इस साइड से ये ज्वाइंट होके निकला, ये जो आप लोग देखें कैमरा में, ये जो ज्वाइंट होके निकला, उसको बोलेंगे पुंकेसर। केस मतलब क्या? लंबा। लड़के का केस कैसा होता है? लंबा होता है। यानी जो यहां से लंबा यहां से जो निकला, उसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर। यानी यहां से यहां तक जो ई गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर। अब फिर क्या है? परागकोश का हुआ, देखिए आगे जाके हल्का गोल हो गया। गोल हुआ कि नहीं? आप ढंग से देखें, ये आगे जाके क्या हुआ? गोल हो गया, तो उसको बोलेंगे
परागकोश, परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या रहेगा? कण, यानी इसको बोलेंगे परागकण। अब देखें एक गोलका में कुछ दाना दाना रहता है, उसे बोलेंगे परागकण। यानी कि पहला नाम हो गया मेल का 3 भाग, कौन कौन? पहला हो गया पुंकेसर, परागकोश, परागकण। अब यहां से क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है, और क्या होगा? फिर पूछेगा, फिर यहां से पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि फूल का नर भाग कौन है? तो ये दे देगा ऑप्शन पुंकेसर, परागकोश, परागकण। ऑल आंसर होगा 3 होगा। ये हो गया फूल का नर भाग, कौन कौन? पुंकेसर, जो केस की समान लंबा है उसको बोलेंगे पुंकेसर। जैसे इसमें देखें कई सारा पुंकेसर, इसमें एक इधर है, 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 कई सारा पुंकेसर है, इसको बोलेंगे पुंकेसर। अब परागकोश यानी आगे जाके हल्का गोल हो गया, जैसे आप लोग देखें इस फिगर में आगे जाके हल्का क्या होगा? गोल होगा, उसको बोलेंगे परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या रहेगा? परागकण, इसको बोलेंगे इसमें परागकण। ये हो गया मेल वाला भाग। अब चलते हैं फीमेल वाला भाग, यानी कि लड़की वाला भाग। तो फूल में लड़की भाग को बांटेंगे 3 भाग में। पहला क्या हो गया? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अब आप लोग सोच रहे हैं कौन अंडाशय है और कौन वर्तिका, कौन वर्तिकाग्र है? तो ये जो सबसे लंबा वाला पार्ट है, ये यहां से लेके पुष्पासन से लेके जो ऊपर तक गया है उसको क्या बोलेंगे? ये लड़की वाला भाग है, यानी ये क्या है? मादा है। क्या? मादा है। तो मादा को 3 भाग में बांटेंगे। पहला हो गया अंडाशय। अब किसको बोलेंगे अंडाशय, किसको बोलेंगे वर्तिका, किसको बोलेंगे वर्तिका? ये जो यहां से लेकर यहां तक, ये जो यहां से यहां तक लोटा के जो समान हुआ, जो लोटा के समान हुआ उसको बोलेंगे क्या चीज? अंडाशय, यानी ओवरी। इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय। इसको क्या बोलेंगे? अंडाशय, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में ओवरी। जो लोटा के समान हुआ, आप लोग देखें ये लोटा के समान है, ऐसे करके हल्का जाके इसे लोटा के समान है, इसी को बोलेंगे अंडाशय। जो लोटा का समान हो गया अंडाशय यानी ओवरी। ये जाके आगे जाके ऊपर क्या हुआ? हल्का कर्व हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे वर्तिका, सॉरी इसको बोलेंगे वर्तिका, इसको बोलेंगे हम लोग वर्तिका। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिका, यानी इसको बोलेंगे वर्तिका, यानी इसको बोलेंगे ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, यानी अंडाशय की सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये जो हल्का जाके ऐसे ऐसे मूव या ऐसे ऐसे क्या हुआ? मूव हुआ है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे वर्तिकाग्र। याद करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा? वर्तिकाग्र, काग्र मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो इसको बोलेंगे हम लोग वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या बोलेंगे हम लोग? वर्तिकाग्र। यानी कि हो गया, यानी हम बोलेंगे ओवरी, ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा, यानी कि जो लोटा के समान है उसको बोलेंगे अंडाशय, और लोटा के समान आगे जाकर हल्का कर्व हुआ उसको क्या बोलेंगे? वर्तिका। और जो सबसे फूल को यानी कि मादा के सबसे ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? वर्तिकाग्र। अब आप लोग बताएं यहां से कि पुरुष में यानी कि फूल का मादा भाग कौन है? पुंकेसर की परागकोश की अंडाशय की नोट? इसका क्या आंसर होगा? अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय। और अब पूछ लेते हैं परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण, परागकण। और पूछ लेते हैं और क्या था? और यहां से अब हम 2 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, जितना पढ़ा है उतना से ऑब्जेक्टिव 2 या 3 को पूछ लेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। जैसे आप पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको साफ कर देते हैं। जैसे आप लोग याद रखें ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा, इसको बोलेंगे पुंकेसर, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में पोलन ग्रेन, रहने दें इंग्लिश रहने दें। जैसे बोले इसको बोलेंगे पुंकेसर, परागकोश, परागकण। इसको बोलेंगे अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसको बोलेंगे इंग्लिश में ओवरी, अस्टाइल, अस्टिग्मा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से हम पूछते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहां से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताएं। सबसे पहले बताएं कि बाह्य दल पुंज का रंग कैसा होगा? बाह्य दल पुंज का रंग कैसा होगा? तो इसका कैसा होगा? हमेशा हरा। इसका काम क्या था? फूलों को सुरक्षा प्रदान करना। बाह्य दलपुंज का रंग हो गया। अब बताएं कि दलपुंज का रंग कैसा होगा? तो दलपुंज का रंग कोई फिक्स नहीं है, वो कई कलर का हो सकता है। हम लोग तोड़ के किसको सूंघते हैं? दलपुंज को सूंघते हैं। जैसे अब यहां से क्वेश्चन 2 को मात्र। पहला हो गया
कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फूलों का अध्ययन लिखेंगे, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पहला क्वेश्चन। फिर हो जाएगा आगे क्वेश्चन कि फूल में जनन अंग कौन है। जैसे हम लोग में जनन अंग है ना, क्या है आप जानते हैं? जनन अंग क्या है? टेस्टिस, स्पर्म नहीं, टेस्टिस है। टेस्टिस रहेगा तब ना स्पर्म बाहर निकलेगा, कैसे निकल जाएगा। यानी मुख्य जनन अंग कौन होगा? टेस्टिस, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसील, उसी को बोलते हैं टेस्टिस। यानी कि आगे फूल लिखेंगे, फूल यानी फूल नहीं, पौधा का जनन अंग कौन होगा? जनन अंग कौन है? फूल का जनन अंग कौन है? आगे तीसरा क्वेश्चन होगा कि फूल का नर भाग कौन है। नर मतलब लड़का वाला पार्ट कौन है। यानी फूल लिखेंगे, फूल का नर भाग कौन है, नर भाग कौन है। और एक क्वेश्चन और मात्र लेंगे, फूल का मादा भाग कौन है। फूल का यानी लिखेंगे फूल का मादा भाग कौन है, फूल का मादा भाग कौन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है मालूम है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी हो गया। पौधों का जनन कौन होगा? तो फूल लगेगा साला तब तो फल का निर्माण होगा, यानी फूल। आगे फूल का नर भाग कौन था? तो फूल का नर भाग पुमांग, पु से पुरुष पुमांग। अब पुमांग को क्या भाग में बांटे? 3 भाग में, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। इसका आंसर हो गया। फिर फूल का मादा भाग कौन था? जयांग को 3 भाग में बांटे थे। कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। अगला वीडियो होगा परागकण क्या है, परागन क्या है, स्वपरागन क्या है और परपरागन क्या है। धन्यवाद।